वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव कायेषु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवने मंगल हारी उमा जपते त्रिपुरारी। देखिए, हम जो कुछ कथा आप लोगों को सुनाते हैं वह सब शास्त्र की ही बात रहती है। अब देखिए, शिव पुराण में कितना बड़ा महत्व हर चीज़ का लिखा है कि शिव पुराण जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र है वो शिव पुराण में स्वयं लिखा है। तो ये मंत्र मूल मंत्र है, बहुत बड़ा महत्व है, जिसके शरीर में हजारों हजारों करोड़ों करोड़ पाप है वही मंत्र से नष्ट हो जाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र जरूर बोलना चाहिए। चलते उठते बैठते खाना बनाते ये मंत्र आप लोग बोला करिए, क्योंकि मंत्र सिद्ध पीठ है, बहुत बड़ा इसका महत्व है। तो शिव पुराण में देखिए, जो पूजा का पार्थेश्वर महादेव का शंकर जी का पूजा का बहुत बड़ा विधान है। जो ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमः सब सारे मंत्र जपते हैं उतना पाप कर नहीं सकते जितने पाप का निवारण ये मंत्र है। तो इसीलिए कहते हैं कि देखिए, मंत्र कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जितना आप जप करेंगी आपके रोआ रोआ शरीर से पाप निकल के इतना दूर भागेगा कि कोई और अंत नहीं। तो इसीलिए हमेशा 24 घंटा चलते उठते बैठते मंत्र जपना चाहिए। जो भी मंत्र आपको आता है, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमः जौन मंत्र आपको आता है जपिए। और भगवान का देखिए कहीं न कहीं शिव पुराण हो, सत्संग हो, कथा हो, सुनिए। अगर एक घड़ी आधे अगर थोड़ा सा कथा सत्संग कर रही है तो आपके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जबकि कथा का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो अब शिव जी और पार्वती जी देखिए कैलाश पर बैठे थे और शाम हुआ, सवेरे संध्या तो हमेशा घूमते हैं, सांझ हुआ, प्रदोष काल का समय हुआ, फिर नंदी को बुलाए, पार्वती से कहें चलो पार्वती हम लोग का समय हो गया है विहार करने। आप देखिए, हम लोग कहते हैं ना कि भोलेनाथ समाधि पर रहते हैं, उनके 3 नेत्र हैं, लेकिन भोलेनाथ समाधि पर जरूर रहते हैं, लेकिन सारे संसार को निरीक्षण करते हैं। रात को जब देखते हैं कि कोने इतने सारे लोग भोजन कर लेते हैं तभी भगवान भोजन करते हैं। तो एक दिन पार्वती माता एक डिबिया में एक चूटा को बंद कर दी। देखिए प्रभु कैसे जानते हैं। तो जब रात हुआ तो पार्वती माता पूछी कि प्रभु सब भोजन का? हाँ हाँ सब कर लिया। कहा एक जीवात्मा रह गया? कहा नहीं वो भी कल देखो तो डिबिया में उसमें चीनी था, चावल था। तो कहें बारे प्रभु मान गए, आप तो त्रिनेत्र हैं, आँख मूने रहते हैं लेकिन सारे संसार को देखते हैं। कहें पार्वती सारे संसार में चूटी से लेके हाथी तक हम ही बनाते हैं, तो हमको पता नहीं है। सबका जन्म से पहले कर्म लिख देते हैं, जैसे जैसे आप कर्म करेंगे उसी प्रकार से आपका जन्म होगा, उसी प्रकार से आप कर्म करेंगे। अगर अच्छा कर्म करके पैदा हुई हैं, बहुत जप तप पूजा पाठ की हैं, तो आपको काशी मिलेगा, काशी में रहने का जगह मिलेगा, गंगा माँ मिलेंगी। और बहुत तपस्या के बाद काशी मिलता है। काशी खिलवाड़ बात नहीं है, जिसको काशी में रहने का ठिकान भोलेनाथ देते हैं बहुत तपस्या के बाद मिलता है। तो भोलेनाथ कहते हैं कि आप सबके हृदय में परमात्मा का वास होता है, किसी को मन से दुखी मत करो। अगर आपसे कोई दुखी हो गया, आपके वजह से किसी के आंखों में आंसू गिर गया, तो समझ जाए कि उससे बड़ा पाप कोई दुनिया में है ही नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि चलते उठते पढ़ते भगवान का जो नाम है वो समस्त पाप को नष्ट करने वाला है। जैसे कि बड़े बड़े रुई का ढेर है, एक माचिस लगा दीजिए वो रुई का ढेर जल के भस्म हो जाएगा। उसी तरह बड़े बड़े ढेर है, अगर ये जब से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जल के भस्म हो जाते हैं। जो जल गया भस्म हो गया। जो आप कंडा का भस्म लगाते हैं, अगर कोई भस्म लगा रहा है, अगर आप बुराई निंदा कर रही हैं तो समझ जाए आपका 4 गुना पाप बढ़ गया। भस्म लगाने का अगर जो भस्म लगा के चलता है, अगर आप उसका दर्शन कर ली तो आपका समस्त पाप क्षण भर में नष्ट हो जाता है। भस्म का इतना महत्व है, भोलेनाथ स्वयं दिए हैं कि जो मेरा भस्म अगर सिर पर लगाएगा, सिर पर लगा के चलता है, फिरता है, घूमता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भस्म मामूली बात मत समझिए। अब इसी में देखिए कि इसका कथा एक भोलेनाथ पार्वती से कहें, पार्वती सुनो
एक देश में राजा थे, बहुत पैसे धनवान, बहुत दान पुण्य व्रत पूजा पाठ के लिए, पर उनको कोई संतान है। वो लोग चिंतित थे कि हमारे बाद हमारे राज्य का क्या होगा। तो बीते बीते एक दिन भोलेनाथ अपने रूप बदल के आए। तो कहें क्या हुआ, तुम इतनी सुखी क्यों बनी जा रही हो, क्या चिंता है। कहें प्रभु कोई चिंता हमको नहीं, चिंता बस यही है कि हमारे बाद क्या होगा, हमारे राज्य में कोई संतान नहीं है, हमें कौन पाप किए हैं। कहें कि देखिए बिना पाप से कुछ मिलता नहीं, पाप होता है तो लोग संतान भी नहीं पाते, दुखी रहते हैं, शरीर का दुर्दशा होता अपने अपने पाप के कर्म से ही लोग भोगते हैं। लेकिन हम तुमको एक चुपुड़िया में भस्म दे, कहें तुम अपने दोनों जने इसको रात को 12 बजे फाँक लेना, कुछ दिन के बाद तुम गर्भवती होगी, 14 साल का पुत्र तुमको होगा। अब उसने किया हुआ कि राजा को विश्वास नहीं था, राजा का इतना दान धर्म पूजा पर सबके कोई काम नहीं आती, भस्म क्या काम करेगा। तो रानी कही कि प्रभु जब इतना मतलब सबका हम लोग किए तो एक बार ये भी विश्वास कर लें। अब जब 12 बजे रात को रानी राजा दोनों भस्म फाँक लिए। भस्म देखिए मामूली बात नहीं होती है। फाँकने के बाद कुछ दिन के बाद रानी गर्भवती हो गई, उसके पेट में बच्चा आ गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि राजा तो कहें भाई सही बात है, भस्म चमत्कारी है। तो कहें हाँ भस्म तो चमत्कारी है। फिर 9 महीने बाद एक सुंदर सा पुत्र हुआ। अब पुत्र धीरे 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 बड़ा होने लगा। जब पुत्र 10-11 साल का हुआ तो राजा ने पहले तो लोग बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे थे तभी शादी ब्याह कर दिए। तो एक देश में राजकुमारी थी, उसी से उसका शादी भी ब्याह कर दिए। लेकिन राजा को पता था कि साधु महात्मा के हैं कि देंगे पुत्र 14 साल। वो लोग सोचते हैं नाही से तो अच्छा है कि 14 साल का हमको पुत्र तो मिलेगा, उसी का लालन पालन करेंगे, उसी को अपना खूब प्यार लुझाएंगे। अब धीरे धीरे हुआ तो एक दिन क्या हुआ कि रोज जिन्ना राजा जो है, जो छोटे कुमार थे, रात को चले जाते थे, सवेरे आ जाते थे। अब वो रानी जिद के मारे अड़ गई, कहे कि नहीं आपको बताना ही पड़ेगा। तो उसके घर में कोई फूल देने आती थी, उससे कही तो कहे आप अंगुरी काट के उसमें मिर्चा ना देना, रात भर तुम्हारे नींद नहीं आएगा। 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीता, सो जाती थी। एक दिन नहीं सोई, राजा का रास्ता पकड़ लिया, आप कहाँ जाते हो बताना पड़ेगा। कहें हमसे मत पूछो, अगर बताएंगे तो हम कभी ज़िंदगी में वापस नहीं आएंगे। लेकिन वह नहीं मानी। तो राजकुमार उसको अक्षत दिए, कहें ये अक्षत देना, मेरे ऊपर डाल देना, और एक अक्षत है कि तुम अगर बाएं हाथ से अक्षत डालोगे तो हम वापस आ जाएंगे। अब दाहिने हाथ से अक्षत डाली तो घोड़ा बन गए, बाएं हाथ से अक्षत भूल गई डालने, अब घोड़ा बन के अपना निकल गए। राजमहल से निकलते जाते 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 चले गए, शिवलोक चले गए। तो अब उनको खेद हुआ कि बड़ी पछताने लगी, क्यों हम पूछे, कम से कम सवेरे आ जाते थे। इसलिए बिना सोचे समझे कोई काम करता है ना, तो उसका परिणाम बहुत गलत होता है। इसलिए बिना सोचे समझे कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। अब उसको चिंता हो गई कि हम करें तो क्या करें, हमारे स्वामी गायब हो गए। अब यह बात धीरे धीरे राजा रानी को पता चला। उसको तो पता था कि मेरा बेटा 14 साल को, वही दिन उसका 14 साल उम्र पूरा हुआ था, 15वां लगा था, उसी दिन वो गायब हो गया। अब रानी ने प्रण ली, अपने सास ससुर से आज्ञा ली कि हम जा रहे हैं, अपने पति को ढूंढ के लाएंगे कहीं न कहीं से। कहें ठीक है बेटी, तुम विजयी हो जाओ, कहीं से न कहीं मेरा बेटा लाओ वापस। हम निकल गई, दासी दासियों को, नौकर चाकर सबको लेके, कहाँ ढूंढे कहाँ मिला। वो तो शिवलोक में चला गया था, शिव जी भी उसको दिए थे भस्म के वजह से। तो अब वहाँ शिवलोक में वो पड़ा था, तो उसको तो याद भी नहीं था कि हम राजकुमार हैं। अब तो शिवलोक में गया, अपना करने लगा। तो रानी के दुखी से उसको दे दिए थे। अब उसके होते होते कुछ दिन बीता, तो अब वो पता लगाते लगाते एक दिन जंगल में पड़ी थी, रो रही थी कि काश हमने न पूछता, काश मैंने क्यों पूछा, लगी पछताने। लेकिन पार्वती शंकर जी अपने नंदी पर बैठ के विचर रहे थे, उसी जंगल में वो बैठ के रो रही थी। तो माता को तो दया आता है, इसीलिए लोग कहते हैं माता को पकड़ के चलिए। माता को जो पूजा करता है, माता का नाम लेता है, तो माता बहुत दयालु होती हैं, पिता से ज़्यादा माता दयालु होती है। देखिए आदमी कोई बात को हट करते हैं, जिद करते हैं, लेकिन पत्नी अगर प्रेरणा देती है तो काम पति कर ही देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा पूजा में माता को पहले से पूजा करके रखना चाहिए। तो माता कहें कि देखिए प्रभु, इतनी निर्दयी मत बनिए। अब उसका बेचारी को बेटा वापस कर दिए। कहें उसको 14 साल का बेटा था, हम कैसे वापस कर दे पार्वती, हम पहले बोल दिए थे। लेकिन वह जिद के मारे नहीं बोली।
तो कहीं अभी रोते रोते उसका हालत वन में, अब वन का पत्ता झड़ने लगा, इतना रो रही थी। देखिए धन दौलत रुपया पैसा कोई काम नहीं आता। राजकुमारी थी जो उसके घर में पैसे धन दौलत की कमी होगी, नौकर चाकर, लेकिन नहीं, नौकर चाकर पैसे से सुख नहीं मिलता। सुख मिलता है तो कर्म से। अगर आप कर्म अच्छा कर रही हैं तो आपकी आत्मा में सुख मिलता है, आपके हृदय में सुख मिलता है, और अपने हृदय आत्मा से आप बातें करेंगी। देखिए सबसे सुख आत्मा का है। अब पार्वती माता भोलेनाथ से कहीं कि अब देखिए ये सब हम कथा अपने मन से कुछ नहीं कहते हैं, इस शास्त्र की ही कथा कहते हैं। जब हम कथा पढ़ते हैं तो वो दिमाग में बैठाते हैं, वही कथा हम आप लोग को सुनाते हैं। तो अब पार्वती को दया आ गया। अब भोलेनाथ से लगी जिद करने, नहीं प्रभु आपको वापस करना पड़ेगा। भोले कहे नहीं पार्वती हम नहीं वापस कर सकते। कहे नहीं आपको वापस करना पड़ेगा। पार्वती भी जिद दिया गई नहीं, औरतों के आगे पति को तो जिद मारना ही पड़ेगा। कहे ठीक, उसके पास गए। कहे बेटी तुम इतना दुखी, इतना रो रही हो, वन का पत्ता झरा, क्या बात है? कहे प्रभु क्या करें, मेरे पति गायब हो गए, चले गए, पता न कहाँ। मेरा शादी उनसे हुआ था और मेरे राज के इकलौते वारिस थे। हमारे जिद की वजह से कहे हमसे मत पूछो, लेकिन हम पूछ लिए, ऐसे गायब हुए कि उनका कुछ अता पता नहीं। प्रभु कोई उपाय तो बताइए। तो कहें कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, जाओ घर भोलेनाथ का खूब बढ़िया सा शिवलिंग बनाओ और उनको खूब पत्र पुष्प फल से मन से हृदय से पूजा करो। और करने के बाद भगवान का खूब जप करो, जो श्री शिवा नमस्तुभ्यो ओम नमः से जो तुमको दिमाग में आवे बैठ के जप करो, तुम्हारे पति वापस आ जाएंगे। अब वो गई, घर गई। माँ पिताजी एक महात्मा मिले थे, कहे थे हमको भस्म दिए, कहे कि जाओ तुम घर में भगवान का पूजा करो, तुम्हारे पति वापस आ जाएंगे। अब लोग सबके दिमाग में आ गया, कहीं वही महात्मा तो नहीं है जो हमको भस्म दिए थे, वही भस्म के कारण आज हमारे पुत्र हुआ था। अब उसने बैठ गई घर में, आंगन में। कौन कमी राजा महाराजा के लिए भाई, कौन कमी है। खूब बड़ा सा परात मंगाई, खूब सुंदर सा मट्टी मंगा के खूब पार्थेश्वर बना के पूजा की। और करने के बाद धूप दीप आरती मंत्र से पूजा करने के बाद ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हमने कम से कम 11,000 शिवलिंग बनाई थी। अब बनाने के बाद पंडित बुला के खूब मंत्रित करके दूध दही घी शहद पंचामृत से पूजन की। और पूजन करने के बाद सारे लोग इकट्ठे आए। जब सारे लोग पंडित पूरे सबको बुलाई थी। अब बुलाने के बाद वो देखिए, जब वो राजा को बेटा हुआ था तो 1 महीना तक भंडारा किए थे, 1 महीना सबको भोजन पानी सब कराए थे। कराने के बाद जब भगवान का आराधना में उलीन हो गई, कुछ बिना खाए पिए हमेशा ऐसे बैठ के ओम नमः शिवाय 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 श्री शिवाय नमः करके मंत्र जपने लगी। क्योंकि बाबा जी बताए थे। करते 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 पार्वती कहीं कि भोलेनाथ अब तो उसके ऊपर दया करिए, बहुत हो गया, अब दया तो आपको करना ही पड़ेगा। अब भोलेनाथ को कहें जाओ बेटा तुम अपने रूप में आ जाओ। भगवान इसी तरह थोड़ा सा भस्म लिए उसके ऊपर छिड़क दी, वो घोड़ा से उसी तरह बालक बन गया। अब बालक बन के उसको राजमहल में भेज दिए। जब राजमहल में आया तो माँ करने लगा। पिताजी दौड़े दौड़े आए, गले से लगा, इतना रोए इतना। अब बिछड़ा बेटा जिसका मिल जाएगा, बिछड़ा पति मिल जाए, उसको खुशी का ठिकाना रहेगा। अब उसका पति उसको वापस मिल गए। अब वो भोले गई जंगल में भोलेनाथ पार्वती को खोजने का धन्यवाद करने के लिए, लेकिन वो कहाँ मिले, वो तो अंतर्यामी हैं। वही भगवान को जो बनाई थी उनका उन्हीं पर प्रणाम की, उनको ले जाके गंगा जी में विसर्जन की। कहे भोलेनाथ आपकी कृपा से आज मेरे पति वापस मिल गए हैं। देखिए भोलेनाथ के पूजा में इतनी बड़ी शक्ति है कि अगर मन लगा के आप पर डे भोलेनाथ के मंदिर जा रहे, 1 लोटा जल चढ़ाए, उनका पूजा करें, व्यर्थ नहीं जाने वाला है। आज न तो कल उसका फल बहुत मिलने वाला है। इसीलिए देखिए सब शिव पुराण में लिखा है कि पार्थेश्वर महादेव का भस्म, जो भस्म अगर लगा लिया माथे पर और उसका कोई दर्शन कर लेता है, उसका भी पाप भस्म हो जाता है। 5,000 10,000 के समय का पाप, इतना पाप कोई कर नहीं सकता जितना उसका पाप नष्ट हो जाता है भस्म से। भस्म मामूली मत समझिए। जो कंडा जो होता है गोहरी, गाय के गोहरी का जो हवन करता है और वो हवन चाल के रख देता है, वही भस्म भगवान को चढ़ाता है, वही भस्म अपने सिर पर लगाता है। अगर कोई मजाक उसका उड़ाता है तो पाप का भागी बनता है, करोड़ करोड़ पाप उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। और जो उसका दर्शन करके प्रणाम कर लेता है कि बारे भगवान आपका भस्म लगाए, कितना बड़ा शिव भक्त है, उसका पाप क्षण भर में
तत्काल नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि मामूली भस्म नहीं है। भस्म हम कथा एक बार और लोग से भेजे थे, मेरे कथा पीछे पीछे का निकाल के आप लोग सुनिएगा कि एक चुटकी भस्म पार्वती माता कुबेर के पास ले गए थे, कुबेर का पूरा खजाना खाली हो गया था। तो थोड़ा सा भस्म मामूली नहीं है। आप अगर वो कंडा का जला के हवन कर रही हैं और चाल के भस्म चढ़ा रही हैं, वो भस्म लगा रही हैं, तो करोड़ों करोड़ के पुण्य का भागी हो रही हैं। आपके जो जल गया वो भस्म हो गया, सारे पाप क्षण भर में आपका जल के भस्म हो जाएंगे। इसमें कोई भेद नहीं। तो इसीलिए आप लोग खूब जप करिए, भस्म लगाइए, भस्म भगवान को चढ़ाइए, धूप दीप। भगवान भोले भंडारी हैं, थोड़े में खुश हो जाते हैं। कहते हैं आपके पास कुछ नहीं है तो थोड़ा सा अक्षत भस्म चढ़ा दीजिए, एक बेलपत्ती चढ़ा दो, उससे में खुश हो जाते हैं। और उनका जप करो, उनका नाम लो, चलते उठते बैठते। भगवान आपका बहुत बहुत धन्य, आपकी कृपा से हमको सब कुछ मिला, आपकी कृपा से हमको रहने का, खाने पीने सब, बस उनका शुक्रिया अदा करते रहिए। कोई अहंकार मैंने, भगवान कहते हैं आपको हमको चढ़ाना है तो अपना अहंकार से क्या आप चढ़ाएंगी, सब तो भगवान का दिया है। पत्रम पुष्पम फलम तो में भक्ता समर्पयामि, कुछ तो उन्हीं का है, मेरे पास है क्या कि हम वो भगवान को दे सकते हैं। भगवान तो कहते हैं देना अपना मैं, अपना अहंकार, अपना घमंड हमको चढ़ा दीजिए। लेकिन लोग मैं लिखे, मैं बकरी मती करते, नहीं सोचते कि करने वाले तो भोलेनाथ हैं। अगर भोलेनाथ आपको शक्ति नहीं दे कि आप चल सकती फिर सकते नहीं ना, तो इसीलिए भोलेनाथ का शुक्रिया। आज के दिन कथा इतना, इसके आगे कथा कल हम भेजेंगे। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगल हारी उमा जपत यही त्रिपुरा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो कथा सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है। कथा पर डे रोज सुनना चाहिए। अगर कथा अच्छी लगे तो आपको रोज लाइक करना चाहिए। अगर लाइक करेंगे तो इसके आगे कथा आपको रोज पर डे मिलता रहेगा। ऐसा है कि कथा थोड़े से सुनने से सुनाने वाले का भी पाप नष्ट होता है, सुनने वाले के भी पाप नष्ट होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हर हर महादेव। घर घर ये मंत्र आप लोग हमेशा बोलते रहिए, हर हर महादेव। शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संग, मन विश्वनाथ गंगा काशी तीनों आते हैं। तीनों का नाम जब जो करता है उसके क्षण भर में पाप नष्ट हो जाते हैं।